नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया है। भारत ने कल ही आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के हथियार बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37 करोड़ 40 लाख डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ भी हथियार और तेजस फाइटर पर वार्ता जारी है। इन सभी देशों की भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इंपोर्ट बैन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और आर्मेनिया के साथ पिनाका डील इस बात का उदाहरण है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस विमान की बिक्री को लेकर भी बातचीत चल रही है। थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत से बात कर रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। भारत ने आर्मेनिया और फिलीपींस के साथ हथियार सौदे को मंजूरी दी है। इन दोनों देशों की भारत के दुश्मनों के साथ पुरानी दुश्मनी है। जैसे कि आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ नगोर्नो काराबाख में कई बार युद्ध हो चुका है। अजरबैजान भारत के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। इन दो दोस्तों से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान बार बार आर्मेनिया को गहरा जख्म देता है। लेकिन अब भारत आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लैस करने जा रहा है। पिनाका अजरबैजान में भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा भारत कई तरह का गोला बारूद भी आर्मेनिया को देने जा रहा है। साल 2020 में भारत ने आर्मेनिया को 4 स्वाति रडार वेपन भी दिए थे जिसकी डील 350 करोड़ रुपए में हुई थी। लेकिन इस बार डील कहीं ज्यादा बड़ी है जिसने अजरबैजान और तुर्की की भी नींद उड़ाई हुई है। इसी तरह फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। फिलीपींस की दक्षिणी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। चीन इस स्प्रेटली द्वीप समूह के विट्सन रूप को अपने देश का हिस्सा मानता है। इस द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़प हो चुकी है। भारत ने इन दिनों वेपन डिप्लोमेसी चालू की है। इसके तहत मित्र देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात किया जाएगा। इससे 2 फायदे होने की उम्मीद है। पहला, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरी, संबंधित देश में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देशों को बेचने वाले देश के दबाव में भी झुकना पड़ता है। वर्तमान में हथियार के बाजार पर अमेरिका की बादशाहत है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रूस है जबकि बाकी देश उनसे कहीं पीछे हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपए के हथियारों की दूसरे देशों में सप्लाई की है। प्राइवेट सेक्टर का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इस साल भारत की नजर निर्यात को पिछले साल से ज्यादा बढ़ाने पर है। पिछले 5 साल में हथियार बेचने के मामले में 334% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया भर के 75 देशों को हथियारों या अन्य सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में 8,484 करोड़ के हथियार सप्लाई किए हैं। वहीं साल 2019-20 में यह आंकड़ा 9,115 करोड़ तो साल 2015-16 में 2,059 करोड़ रहा था। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती को देखते हुए भारत बहुत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 समर्पित डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसई कंपनियां शामिल होती है।
डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमानों के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले राइफल बनाने की योजना है, जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना भी कर सकेगी और दोस्त देशों को भी सप्लाई किया जा सकेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।